आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। तो ये था पाकिस्तान का कायदे आजम जाहिल जीना। अगर हिंदुओं की इतनी फिक्र थी तो 1947 में अलग मुल्क, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क पाकिस्तान ना बनाता। हिंदू दुनिया का बदतरीन मजहब है। हम जो है ना, ये यहूदी ईसाई ये साहब किताब है। लिखा है वहाँ का जो बिजनेसमैन है वो तो कहता है ये तो पाकिस्तान हमें लूट के खा रहा है, ये हमारा पानी जो है ये पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि धनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा, तो ये अमल देकर धनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर धनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान शरीफ कन्वर्जन के बारे में क्या कहती है, धर्मांतरण के बारे में क्या कहती है? पाकिस्तान में कई केसेस हैं, एक साल में 1000 से ज्यादा, यानी कि एवरी सिंगल ईयर मोर देन 1000 हिंदू गर्ल्स आर कन्वर्टेड। हिंदू बुजुर्ग महिला, हिंदू बुजुर्ग आदमी, हिंदू लड़के ये कन्वर्ट नहीं करे जाते। काम मेहनत मजदूरी करते हैं फिर भी हमको कुछ नहीं बचता। 3 हिस्सा जो है मेहनत मजदूरी करते हैं फिर भी जमींदार ले जाता है 3 हिस्सा, हमको उसमें से 1 मिलता है, यानी 1 बोरी मिलती है। सारा दिन मेहनत करते हैं फिर 1 बोरी मिलती है, उसमें भी कुछ नहीं होता हमारा। तो पिताजी सारा दिन काम भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, और ये मेरा भाई है। जय श्री राम। हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम सारे दिन गर्मी में ऐसे करते हैं, फिर भी जमींदार हमको कुछ नहीं देते हैं। 3 हिस्सा देते हैं, वो 3 हिस्सा वो ले जाते हैं, 1 हिस्सा देते हैं, उसमें भी खर्च काटते हैं। रात दिन हम मेहनत करते हैं, फिर भी पेट पूरा नहीं कमा सकते हैं। कुछ ज्यादा भूखा, कभी कपड़े नहीं है तो कभी शहर भी नहीं जाते हैं। बस ऐसे हमारी महंगाई है, ऐसे टाइम चल रहा है, कुछ भूखे हैं कुछ प्यासे हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आप लोगों को देखिए बड़े दुख के साथ मैं ये वीडियो लेके आया हूं। 21% से आज 1% भी हिंदू नहीं बचे हैं। मात्र 13-14 साल की बच्चियों को मियां मिठू नाम लेके बोल रहा हूं, पाकिस्तान का मियां मिठू बच्चियों को उठाकर कन्वर्ट करा देते हैं। भाई कहावत बड़ी मशहूर है, सांप को मत मारो, सांप की मां को मार दो ताकि दोबारा बच्चे ही ना पैदा होंगे। तो हिंदुओं में जब भाई ना तो शादी होगी ना महिलाएं बचेंगे तो फिर हिंदू रहेंगे कहां से? आप लोग वीडियो देखिए, क्या कुछ पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ चला हुआ है, आपकी क्या रिकमेंडेशन में? भारत माता की जय भाई जरूर लिखते रहिए। वीडियो शुरू करते, वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में वो बहुत परेशान है। उनकी बच्चियों को भी उठाया जा रहा है, ये भी सभी जानते हैं कि हजारों की तादाद में सालाना उनकी बच्चियों को उठा के उनका रिलीजन चेंज करवा के उनकी शादियां करवाई जाती हैं। बात तो ये है कि अब तो हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये वाकई क्या ये हमने इसलिए बनाया। 10 लाख बंदा आपने जो जिन्होंने भी पार्टीशन हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी हरकतों की वजह से हम ये शो कर रहे हैं। मेरे पास लिस्ट है, आई मीन आई हैव डेटास। आई एम नॉट सर्वाइवल फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। मैं भारत की बेटी हूँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं सर्वाइवल नहीं हूँ। ये बकवास बात आप अपने कलेजे के अंदर और हलक के अंदर रखिएगा। ऑनर किलिंग के बारे में कोई बात नहीं उठती है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में 2022 में तो इनकी पुलिस ने बहुत बड़ा बस्ट किया था एक ग्रोह को जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते थे। मंदिरें तोड़ते हैं, मजारे तोड़ते हैं, मस्जिदों में बम लगा के तोड़ते हैं, उसके बाद फिर 9 साल की बच्चियों को निकाह मुत्ता के नाम पर बलात्कार करते हैं, पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ाते हैं, उसके बाद फिर चर्चों को तोड़ते हैं, लेकिन कुरान में सूरह मरियम जरूर पढ़ते हैं। पर अगर मदर मैरी बोल दिया जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। समझ में नहीं आता है कि बात क्या है। अल्लाह तबारक ताला के 25 करीबी पैगंबरों में ईसा मसीह का नाम जरूर जोड़ा जाता है, लेकिन जीसस क्राइस्ट बोल दिया जाता है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। समझ में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि इन 76 साल में हिंदुओं पर अत्याचार पाकिस्तान में नहीं हुआ है, और अगर वाकई में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना तो 21% माइनॉरिटीज से 1% पाकिस्तान में कैसे हो गया, जिसका भी डेटा मैं मेरे हाथ में लेकर के बैठी हुई हूँ। और वो भी ये भारत का डेटा नहीं है, नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डेटा है। कोई मतलब ही नहीं है। जो भी लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं ये 9, 10, 11, 12 से लेकर 18 साल तक की उम्र की लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं। इसके अलावा कोई कन्वर्ट नहीं होता। वहां पे एक का तुक्का कोई केस हो गया तो हो गया। पाकिस्तान में सारा का सारा फोकस यंग गर्ल्स पे है, एडोलेसेंट गर्ल्स पे है, जो जिनकी प्यूबर्टी नहीं हुई उनको भी, मतलब उस एज बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बच्चे, जो इनका कन्वर्जन का पूरी एक अंडरस्टैंडिंग है समाज में। लेकिन पूरा का पूरा पाकिस्तानी समाज ये मानता है कि भाई ये जो लड़कियां हैं इनको मुसलमान बनना चाहिए, क्योंकि हर साल अगर 1000 से ऊपर लड़कियां, ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है दोस्तों, उनके आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कुछ, अगर वो लोग मानते हैं कि ऐसा हो रहा है और वो लोग अपनी रिपोर्ट छाप रहे हैं, इसका मतलब स्टेट की नाक के नीचे हो रहा है और स्टेट अवॉइड कर रहा है, क्योंकि स्टेट भी समझता है कि यही होना चाहिए। क्योंकि एम जब है जन्नत जाने का
और जन्नत कैसे जाएंगे? आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब मुझसे लोग कहते हैं कि मेरी बात हुई पाकिस्तानी से, कह रहा है मेजर साहब जन्नत वन्नत के बारे में। मैंने बोला यार देखो मुझे तो इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं तुम्हारी जन्नत में, तुम चले जाओ तुम्हें जाना है तो कह रहा नहीं उसके लिए तो है ही, हम लोग तो जाएंगे ही और हम मुसलमान हैं और हमने कलमा पढ़ा है। वही पुरानी बातें। तो पढ़े से पढ़े लिखा जो है, जिसको कहते हैं ना एजुकेटेड पाकिस्तानी, वो भी जब अपनी सी में आ जाता है तो यही बातें करता है, 72 हूर, जन्नत, ये सब बेसिक फंडा पाकिस्तानियों का यही है। बाकी मुस्लिम देशों में मैंने ये नहीं देखा है। ये हैं सेनेटर पाकिस्तान में, भैया हिंदू हैं, सेनेटर हैं, और इनका नाम है दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी कहते हैं कि 2 साल हो गए, एक प्रिया कुमारी करके एक हिंदू लड़की थी जिसको उठा लिया गया, जिसको अबडक्ट कर लिया, उसकी किडनैपिंग हो गई, अभी तक नहीं पता हो कहां पे है। और फिर इसने, और मैं दिनेश कुमार की मजबूरी समझता हूं दोस्तों, उसने डायलॉग क्यों मारे एंड में, उसने डायलॉग क्यों मारे। मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को ना पूरा देखें, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिनेश कुमार ने बोला कि कुछ बुरे लोग होते हैं जो पूरे समाज को बुरा कर देते हैं और इसकी इजाजत तो है ही नहीं, ठीक है, और कुरान शरीफ में इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, और बेसिकली अपने आप को कवर करने के लिए कि कोई जिहादी इससे आके चिपट न जाए और उसको गुड नाइट ना बोल दे। सही बात है, बेचारा पाकिस्तान में रहता है, और पाकिस्तान में जब मेजॉरिटी डरती है तो माइनॉरिटी क्या औकात है यार पाकिस्तान में। वहां पे तो मेजॉरिटी का गला सूखा रहता है। जो मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी के ही हो रहे हैं ना, तो ये लोग आपस में एक दूसरे को निपटाते हैं, फिर बेचारे हिंदू की या किसी सिख की, किसी ईसाई की, किसी की बौद्ध, पारसी, जैन, इनकी क्या औकात है यार। ज्यादातर, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 100% दोस्तों कुछ भी नहीं होता। 1-2 तो ऐसी भी चिड़ियां हैं जो उड़ नहीं पाती। आप बोलें सारी चिड़ियां उड़ती हैं, नहीं, सारी चिड़ियां उड़ नहीं पाती। पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है जी, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे जो यहां पे इस्लाम स्प्रेड हुआ है, इट स्प्रेड बाय द स्वॉर्ड, ये तलवार की नोक पे फैला है, राइट। हां, उसमें जो सूफीज थे उनने भी अपना काम करा, सब लोगों ने अपना काम करा। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत कन्विंस हो गए हो, लेकिन 99% जो कन्वर्जन हुआ है दैट वाज बाय द स्वॉर्ड, वो तलवार की नोक पे हुआ है, ठीक है। ये हमें मानना पड़ेगा जब तक कि हम झूठ बोलते रहेंगे ना कि किसी ने कव्वाली सुनाई और वो आंख में पानी आ गया उसके, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तान के अंदर कंडीशन क्या है, और पाकिस्तान का मीडिया चिल्लाता है भारत के अंदर, एक वो है ना पाकिस्तान के नंबर 1 पत्रकार, भारत के अंदर बड़ा सद्दुत पता नहीं भाई उर्दू का शब्द है, शहादुत देखा जा रहा है मुसलमानों के साथ, उनको हकूक नहीं मिल रहे, नमाज नहीं पढ़ने देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करते। भाई ये तो बिल्कुल दिखती रियलिटी है। मैं ये कह रहा हूं भारत के अंदर आप लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई मेरे को भारत के अंदर मुसलमानों पर इतनी जो हालत पाकिस्तान में है, कोई ये हालत दिखा दो। यूपी के अंदर हर रोज चुनाव चले हुए, इंटरव्यू हो रहे हैं, कोई दिखा दो, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा रोजगार कर रहे हैं, अच्छे पदों पर हैं, नौकरियों में भी हैं, भाई सब कुछ यहाँ पर उनको हुकूक मिल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप लोग, मैं भाई एक और वीडियो मेरे पास थी, वो मैंने उसकी क्लिप नहीं जोड़ी, उसमें हिंदुओं का इंटरव्यू था, वो बोल रहे थे भाई मैं पढ़ा हुआ हूं, किसी के पास डिग्री है, किसी, बट वो क्लियर बोल रहे हैं कि जब इंटरव्यू होते हैं तो उसमें पहली बात ये बोल दी जाती है कि भाई तुम हिंदू हो। तो मुस्लिम हिंदू को पाकिस्तान के अंदर यानी कि नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई वो उनसे छोटे हैं, तो इसलिए उसको उच्च पद पर जॉब ही नहीं देते। उसको काम मिलता है स्वीपर का, उसको काम मिलता है नाले साफ करने का। ये हिंदुओं को वहां पर नौकरियां दी जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये हालत है भाई पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की। तो 1947 में सिर्फ और सिर्फ भाई मैं नहीं कहता किसी का, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ था, क्योंकि वहां पर उनकी जमीनें भी खुस गई थी, सब कुछ। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में जरूर है। जय जवान जय श्री राम।